कल हम लोगों ने एक चैप्टर किया था और उसका जो उद्देश्य था ये समझाना कि धन कमाने की सोच किस प्रकार से आती है और उसका समझाने का पीछे उद्देश्य था कि धन किस प्रकार से डेवलप होता है, उसकी शुरुआत सोच से होती है। फिर लिखवाया था उस सोच को एग्जीक्यूट करने का जब तक आप मादा नहीं रखेंगे, जब तक एग्जीक्यूशन पर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे या उसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे या प्रयास नहीं करेंगे, तो भी कोई लाभ नहीं होगा। पर एग्जीक्यूशन से पहले एक बात आती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो बात है आपका एनालिसिस। बिजनेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को एनालाइज किस तरह से करते हैं। मैक्सिमम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी प्रयास करते हैं धंधा खोलने का, चाहे किसी के साथ मिल करके या अकेले प्रयास करते हैं और वह फेल हो जाते हैं। ये फेल होने के पीछे सबसे बड़ी जो मुख्य वजह है वो है उनका मरकरी ग्रह, यानी कि बुध ग्रह। सोच के बाद एनालाइज करना। आपने सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, आपने सोच लिया कि मुझे जिंदगी में अमीर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, पर बिजनेस कहाँ पर खड़ा करना है, किसका खड़ा करना है, कैसा खड़ा करना है, किस तरह से खड़ा करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट। आखिर क्या बेचना है? मार्केट, किस मार्केट में बेचना है? फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, इसको आप बोल सकते हैं पोजीशनिंग। अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में पेश करना है, कैसे इसकी पोजीशंस करनी है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, ये सब तमाम मुद्दे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है लोकेशन, किस जगह पर करना। तो इस सब कार्य के लिए पूरा एक विश्लेषण चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति इस विश्लेषण करने में गलती खा जाता है, वो वहीं पर अपने बिजनेस को डुबो गए। और आप सभी जानते हैं विश्लेषण करने की क्षमता हमारे बुध ग्रह के पास होती है। और बुध ग्रह जो है एनालाइजिंग मशीन है, एनालिटिकल मशीन है। अगर किसी व्यक्ति का बुध कमजोर होगा तो वह इन्हीं चीजों में सबसे बड़ी गलती करेगा। क्या क्या मिस्टेक करता है? गलत प्रोडक्ट का चुनाव कर लेता है, गलत मार्केट में ले जाता है, सही ढंग से सेल्स नहीं कर पाता, सही ढंग से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर पाता और सही तरीके से अपना नेटवर्किंग या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं कर पाता। कभी कभी लोकेशन ही गलत लेकर के बैठ जाता है। ये सारे तमाम चीजों की जो गलतियां होती हैं ये बुध ग्रह के कारण होती हैं। अब मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह कैसे कमजोर होता है और कैसे स्ट्रांग होता है। अगर कमजोर बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को फिर व्यापार नहीं करना चाहिए, या अगर उसे फिर भी व्यापार करना हो तो सीधा साधा व्यापार करे। बुध कमजोर हो तो सीधा साधा व्यापार करे, जिसमें सिर्फ एक तरफ से लो दूसरी तरफ दो। ये इतना ड्रामा, सेल्स, मार्केटिंग और ये और वो, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, इन चक्करों में ना पड़े। जैसे किराने का सामान के काम कर लिया, मेडिकल शॉप कर लिया आपने, या
आटे की चक्की लगा ली या और मतलब सीधे सीधे काम। कोई चीज को बनाया, बनाने का मतलब कोई जैसे समोसे बेचने का काम कर लिया, कचौड़ी पकौड़ी बेचने, सीधे सीधे काम जिसमें बहुत ज्यादा मास्टरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा व्यक्ति उन कामों को करे तो भी अपना गुजारा चला लेता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो बुध ग्रह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैंने कुछ भाव करवा रहा था कि कौन कौन से भाव इंसान को धन देते हैं। उसमें 7वां, 10वां और 11वां रह गया था। 7th हाउस एसोसिएट्स को दिखाता है या पार्टनरशिप को दिखाता है, यानी कि ये एसोसिएशन से सप्तम भाव में पैसा आता है या पार्टनरशिप से पैसा आता है। अगर 7th हाउस को इसीलिए डे टू डे इनकम भी कहा जाता है, रोजमर्रा की। जैसे मैंने कहा, अगर किसी का बुध कमजोर है तो उसे ऐसा काम करना चाहिए जिससे डे टू डे इनकम आए, पर ऐसा व्यक्ति सप्तम भाव से रिलेटेड व्यक्ति वो काम भी कर सकता है जो खुद की मास्टरी के काम। खुद की मास्टरी में जैसे डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल ले, अब सीए है, एस्ट्रोलॉजर है, वकील है, खुद का काम यानी स्वयं का काम करने वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए भी 7th हाउस ही देखा जाता है। प्रोफेशनल लोगों के लिए भी 7th हाउस ही देखा जाएगा। किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो बताइए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। आपके सामने कुंडली है, इसमें आप लोग सभी एनालाइज करें। मैंने कुछ नहीं छिपाया, सीधा सीधा डाल दिया क्या वर्थ है। कीजिए, नोट के कर लीजिए और तुरंत मुझे बताइए। जो व्यक्ति कर ले अपना हैंड रेज करे। इस चार्ट की क्या ऐसी ऐसी खासियत हैं जिनकी वजह से ये शख्स इस लेवल तक पहुंच गया। तो नोट करते रहिए, लिखिए। आप कर लिया आप लोगों ने? किसी ने हैंड रेज नहीं किया? गुरुजी इसमें मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ प्रदीप जी बताइए। ये जो सेकंड हाउस में है, जो मरकरी बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च का है प्रदीप जी, अपना घर नहीं, उच्च का हो गया ये। हाँ उसका जी 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 हाँ। तो दिस विल गिव यू, ये जो है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जुपिटर और जो अपना ये बृहस्पति जो है लग्न में है, दिस आल्सो गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है। शुक्र का थोड़ा सा 12वें घर में रिजल्ट तो देता है अच्छा, पर लग्जरी की चीजें ज्यादा देगा। और फॉरेन से उनको ज्यादा इनकम होना चाहिए, फॉरेन से उनको ज्यादा पैसा आना चाहिए और लग्जरी। प्रदीप जी, देखने वाली बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कल मैंने चैप्टर जो पढ़ाया उसमें ये मैंने बताया कि कमाने की सोच वो सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह या उसका लॉर्ड देगा। और जितना लॉर्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही स्ट्रांग उसकी धन कमाने की सोच होगी, धन के प्रति उसका नजरिया होगा।
तो यहाँ से शुरुआत, जो हमारा पहला स्टेप था, जो मैं आप लोगों को स्टेप सिखा रहा था, वो पहला स्टेप यहाँ पे कामयाब रहा कि उसकी कमाने की सोच जो है वो बड़ी शानदार है, एग्जॉल्टेड है। यस। दूसरी बात, लगन का लॉर्ड, वो खुद भी धन के घर में गया, यानी पूरी लाइफ का ही टारगेट धन कमाने का हो गया। यस सर। यानी कि पूरी लाइफ का जो दिमाग है वो धन कमाने का है, और धन कमाने की जो सोच है वो तो है ही एग्जॉल्टेड। तो यहाँ पर एक प्रकार से लग्नेश और धनेश की युति हुई है, मतलब कॉम्बिनेशन बना है लग्नेश और धनेश का। ऑलवेज रिमेम्बर कि लग्नेश और धनेश की युति अच्छी मानी जाती है धन के पर्पस से। तो पहला स्टेप तो हमने ये क्लियर कर लिया। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं भाई एग्जीक्यूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब एग्जीक्यूशन करने की जिम्मेवारी छठे भाव की होती है। छठा भाव किस तरीके से क्या कराता है? छठा भाव तमाम परेशानियों से जूझते हुए, तमाम शत्रुओं से जूझते हुए, तमाम तरह के विश्लेषण करते हुए, क्योंकि जब आप किसी कार्य को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको तरह तरह का विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा बार बार कि मैं ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब जाकर के कोई चीज एग्जीक्यूट होती है। और तीसरे भाव की मशक्कत भी लगती है इसमें। अगर हम तीसरे भाव को पकड़े कि मशक्कत बंदा करेगा नहीं करेगा, तो आप गिन के देखें तो कहां तक गया शुक्र, बताइए गिनिए। 10th का मतलब हाउस ऑफ सक्सेस। तो मशक्कत उसकी जब तक जारी रहेगी जब तक कि वो सक्सेसफुल ना हो जाए। अब छठे पर आ जाओ। अब छठे का स्वामी यहाँ कौन है? शनि। छठे का स्वामी शनि है, और शनि छठे भाव से कहां बैठा है? 11वें में बैठा हुआ है। और साथ में एक घटना और घटी इस शनि के साथ। वो क्या घटी आप में से कोई बताएगा? एक्सचेंज हो गया, परिवर्तन योग। 4th और 7th का, 4th और 7th का परिवर्तन योग है, बहुत बढ़िया योग है। 7th क्या है? पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस। कहाँ गई? 4th में, जमीन के घर में, जायदाद के घर में, जहां से प्रॉपर्टी देखी जाती है, लैंड देखी जाती है। तो वाइस वर्सा हो गया, 4th का स्वामी सप्तम में चला गया, सप्तम का स्वामी 4th में चला गया। जब भी दो केंद्रों के बीच में स्थान परिवर्तन हो, या केंद्र या त्रिकोण के बीच में स्थान परिवर्तन हो, तो स्थान परिवर्तन आपकी जिंदगी में राजयोग की तरह रोल अदा करता है। ऑलवेज रिमेम्बर, स्थान परिवर्तन योग, उत्तम कोटि का स्थान परिवर्तन योग आपको राजयोग से भी ज्यादा ताकतवर कई बार असर पैदा करने में कामयाब हो जाता है। सर राहु साथ में बैठ गया तो मल्टीप्लाई अब राहु अगर बैठ जाए चौथे घर में, तो विश्वामित्र सुन लो कि वो लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। शनि अगर चौथे में बैठ जाए तो भी लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो। चौथे घर में पाप ग्रहों का बैठना मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए उत्तम होता है, परंतु लिविंग चीजों के लिए यानी रिलेशनशिप के लिए, मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है। अब समझ में आया आपको? जी सर। अब स्थान परिवर्तन को कैसे समझेंगे? आपने मंगल को चौथे की जगह लगा देना है और शनि राहु को आपने 7वें की जगह लगा, इमेजिन करके देखना है। तो चौथे का स्वामी चौथे में आ गया तो बन गया भू लक्ष्मी योग। चौथे का स्वामी चौथे में ही हो गया स्थान परिवर्तन के अनुसार, तो हो गया कि नहीं हो गया भू लक्ष्मी योग। और यहां से राहु स्वग्रही हो गया, शनि भी स्वग्रही हो गया। राहु और शनि स्वग्रही हो जाने से सप्तम भाव में इट्स नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ, बट
very good for the associations and partners. और पार्टनरशिप, व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए ये शनि और राहु अच्छा देंगे, जबकि फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पर एक युति और बनी, छठे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी दोनों एक साथ आ गए, 6th and 7th। और मैंने बताया था 6th भी और 7th भी हमें जीवन में राइज करने के लिए, ऊंचा उठने के लिए हमारा सहयोगी भाव है। तो यहां से ये कुंडली प्रूव होती है कि हाँ भाई, बात में दम है। जमीन भी है, लैंड भी है, लैंड के अलावा बहुत सारी चीजें भी हैं, पार्टनर्स भी हैं, एसोसिएशंस भी हैं, सारी चीजें। ठीक है, और आगे बढ़िए, और क्या अच्छी चीज दिख रही है? सर एक तो है कि अगर हम सोर्स को देखें जी, तो सन से अगर चौथा गिनते हैं तो धनु राशि पड़ती है, जिसका कि लॉर्ड दिग्बली हो गया है, मतलब सोर्स इनके पास बहुत बड़ा है। यस, प्रताप जी ने बहुत शानदार चीज को पकड़ा है, सोर्स इतना मजबूत है। यस यस यस, बिल्कुल राइट प्रताप जी। और बताइए सर, शुक्र द्वादश भाव में अच्छा माना गया है। बिल्कुल राइट, ये भी एक अच्छी बात है। और कोई बताइए। और ठीक वैसे ही अगर पाथ को देखेंगे सर मून से, तो फिर ये छठा भाव आता है शनि, यस, जो कि स्थान परिवर्तन में चला गया है। यस, स्थान परिवर्तन में चला गया, सवग्रही हो गया, अपने परम मित्र राहु के साथ आ गया जी। ये जो युतियां बना रहा है, ये जो फॉर्मेशन बना रहा है, और आप जान के हैरान होंगे, इनको शनि की चीज, पहला जिंदगी में कमाई का जो सोर्स खुला वो शनि ने खोला। अच्छा, तेल का, पेट्रोकेमिकल्स, कैरोसिन। आप हैरान नहीं, सिंह लगन की कुंडली को देख करके कोई सोच सकता है? सब कहेंगे शनि तो मारक है, शनि तो मारक है। इसलिए कुंडलियां इल्यूजन होती है, इसलिए बड़ा धैर्य पूर्वक देखना चाहिए, बड़ा शांति पूर्वक देखना चाहिए कुंडलियों को, नहीं चीज गड़बड़ा जाती है। अगर यहाँ पर सोर्स की बात तो आ गई, पर पाथ, रास्ता, मार्ग वो शनि ने ही खोज करके दिया है, निकाला है इनको। नो डाउट इनके पास सोर्स बहुत बड़ा है, सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है। एक गरीब घर से पैदा हो करके, ये गरीब घर में से आई है, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। लग्नेश अगर पंचम नवम में बैठे, लग्नेश लगन में बैठे, तो घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और अगर लग्नेश सेकंड में, थर्ड में, छठे में, 12वें में, 8वें में ऐसे चला जाए तो बहुत, या लग्नेश केंद्राधिपति दोष में फंस जाए, या लग्नेश पाप ग्रह में फंस जाए, तो फिर ग्रह घर की स्थिति, मैं यानी बचपन की स्थिति में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत उत्तम नहीं होती उनकी। सर, ये लग्न शुभकर्तृ योग में भी है, और अपना 10वां भाव विपरीत राजयोग बना रहा है सर। किसका? 10वां भाव विपरीत राजयोग, केतु नीच का हो गया है, और मंगल की इसके ऊपर, नहीं सॉरी वो नहीं होगा, आई एम सॉरी। पर हाँ, ये जो है क्या बोला था, हाँ, लग्न जो है शुभकर्तृ योग में है सर। लगन कौन से योग में आ गया? शुभकर्तृ, वीनस और मरकरी दूसरे और 12वें भाव में, तो वो भी अच्छा है लगने के लिए। नहीं, वो अच्छी बात है, दिमाग अच्छा है और बड़ा शांत है जी। जो शांत आदमी ही राइज कर सकता है। हाँ, एक हैं ज्योति स्वरूप जी, उन्होंने हैंड रेज किया था अभी, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया। कोई है हमारे जो स्वरूप जी, अभी उन्होंने, हाँ रुचि स्वरूप, चलो नहीं कोई बात। मून से कैसे बनी लोकेशन? हाँ जी सर, वो जो मैं बताना चाह रही थी वो फिर सब बोल दिया सबने। चलो कोई बात नहीं, फिर मौका मिले। एक और सवाल कुछ बताना चाहें? हाँ साहिल बोलो। पूछना है सर, बताना नहीं है कुछ। हाँ अगर सर ये राहु और केतु ऑपोजिट हो जाए, कहने का मतलब राहु 10वें में और केतु 8वें में,
तो ये थोड़ा सिचुएशन बदल जाती फोर्थ उससे। में मैं समझा ही नहीं, राहु 10वें में और केतु 8वें में, ये कैसे हो सकता है? चौथा चौथा बोल रहे हैं वो, 10 और 4। मतलब ऑपोजिट हो जाए। अपोजिट तो होते ही है, राहु केतु ऑलवेज अपोजिट। वो मतलब ठीक है, मतलब केतु की पोजीशन 4th हाउस में और राहु की पोजीशन 10th हाउस में, तो ये जो उसको पेट्रोकेमिकल्स जिससे भी मिला है तो उसमें थोड़ी मतलब डाउन थोड़ी होता। नहीं, फिर मामला ट्विस्ट हो जाता है ना, फिर मामला ट्विस्ट हो गया टोटल। ओके, ठीक है, फिर उसको दूसरे एंगल से देखा जाएगा। ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न पूछ रहा था अभी? 9वें घर में सर शुभ ग्रह मून, इसकी वजह से भी फायदा है भाग्य को। हाँ शुभ जी, हाँ ग्रह बिल्कुल, हाँ जी। 9th हाउस का क्या रोल है इसमें? देखिए, सारे ऐसे नहीं मल्टीप्लाई पैसा हो जाता। मैंने सिर्फ 200 से 250 करोड़ रुपए लिखा है। बताइए। जैसे क्या कर्मा है मंगल। मंगल एक तो अपने से 11 चला गया है। सबसे बढ़िया, कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्की चलानी आनी चाहिए। 9वें भाव का स्वामी अपने से 11वां में। हम भाग्य का रोना रोते रहते हैं, तो भाग्य तो गुलाब में बैठे हैं। जी, मंगल ग्रह यहाँ पर मरणासन बैठा हुआ है, इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। भाग्य का मालिक मंगल है, वो मरणासन बैठा है, लाभ भाव में हो। ऐसे व्यक्ति को जैसे ही आप मंगल ग्रह के उपाय कराएंगे, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये शख्स जब मेरी जिंदगी में आए तो मात्र 50 करोड़ के आदमी थे, आज ये 250 करोड़ के आदमी। और सिर्फ यही गेम मैंने इनको बताया था कि मंगल को सुधारना है, तो इनको भीमा शंकर भेजा था पुणे के पास। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है कि वहां जाओ और रुद्राभिषेक करवा करके आओ। और ये जब से ही भीमा शंकर जा करके रुद्राभिषेक करवा करके आते हैं। और एक मूंगा रतन धारण कराया मैंने, जो 17 से 18 रत्ती का मूंगा रतन धारण कराया, आज भी इनके हाथ के अंदर है, सोने में, गोल्ड में। और हनुमान जी की पाठ पूजा, भगवान शिव का मंत्र जाप, लगन के ऊपर बैठा हुआ बृहस्पति जो कि दिग्बली बनाता है, तो इनको बिल्कुल सतोगुणी बना दिया, बिल्कुल एकदम सात्विक बना दिया। और जब के बाद से इनके खूब जबरदस्त रास्ते खुले पड़े हैं। हाँ, उससे पहले जब मेरे पास आए तो शनि ग्रह ने रास्ते खोल रखे थे। इनका पेट्रोकेमिकल्स का काम जो था वो बहुत अच्छे से चलता था, उसमें ये बहुत अच्छी अर्निंग करते थे, नो डाउट। मतलब हालात खराब हो ऐसा नहीं अवस्था थी, पर हाँ, ये मेरे को 10 सालों से जानते हैं, और पिछले 10 सालों में कम से कम इन्होंने 200 करोड़ से ऊपर कमाया। तो आप देखिए किस तरीके से धन की अर्निंग हो सकती है। ये सिर्फ आपके सामने लाइव एग्जांपल मैंने रखा है। अब समझने वाली बात है 10वां और 11वां। 10वां हमारा कर्म फल है, जो हम एक्शन करते हैं। 10th हाउस क्या है? एक्शन का परिणाम है आपका 10th। 10th इज योर एक्शन और लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज रिजल्ट ऑफ एक्शन। Always remember, 10th house is your action and lord of 10th house is result of action. क्योंकि मेरा 10वां और 11वां मैंने छोड़ दिया था किसी कारण से, तो अभी मैं समझा रहा हूं आपको। 10th house is action and lord of 10th house is your result of action. अब यहाँ पर देखिए एक्शन में और रिजल्ट ऑफ एक्शन में क्या अंतर आपको मिला, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है। ये आप इसको ऐसे सोचो कि ये कुंडली 1000 करोड़ की क्यों नहीं,
राहु का लॉर्ड क्या होता है? Venus। 10th लॉर्ड अपने से 3rd चला गया है। विश्वामित्र, आज आपकी आवाज कम आ रही है। सर अब अपने से 3rd चला गया है 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया। अच्छा, और कुछ बताइए। सर 10th में केतु है तो मेहनत तो बहुत कराएगा, ये एक्शन तो बहुत स्ट्रांग है। बहुत अच्छा पकड़ा है सचिन ने। सचिन, ये क्यों एक्शन स्ट्रॉन्ग कराएगा केतु अगर दसम में बैठा है? ऐसा इस केतु में क्या है? पोजीशन देता बहुत अपनी। मतलब सर हेडलेस सर है लेकिन शारीरिक बॉडी की पावर यूज करेगा और वही का एक्शन, वही ये घर है। सर कुंडली का 3rd हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है। का लॉर्ड भी शुक्र है। नहीं, हाँ सदफ, आप बताइए। सदफ फातिमा बताइए। सर ये जो केतु अगर 10th हाउस में बैठा हो तो सर ऐसे लोग अपने प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। पर और ऐसा फिर यहाँ पर नहीं हुआ सदफ। बार बार काम चेंज करने वाले कभी भी इतना राइज नहीं करते। एक काम ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रांगली एक ही वन साइडेड होना चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई काम हो, मल्टीपल्स काम हो, वो एक अलग बात है। सर राहु एस्पेक्ट करता है 10th हाउस को। 10th हाउस को क्या होता है? राहु देख रहा है अगर तो उसको वो मैनीफोल्ड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं, राहु तो सिर्फ मल्टीपल काम को तरफ लेके जाएगा। सर भाग्येश की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है 10वें भाव पे। भाग्य और भी चमकेगा है तो मंगल की दृष्टि कोई शुभ दृष्टि नहीं मानी जाती, वो तो मेहनत मशक्कत की दृष्टि है। सर भाग्येश भी तो है सर, वो नहीं ध्यान रखेंगे? नहीं, ऐसे दृष्टियां देखने तो सब कुछ शुभ केतु हाई पोजीशन देता सर। केतु हाई पोजीशन देता है, ये बात ठीक है, पर मैं यहाँ स्पेशली एक रीजन जानना चाहता हूँ, लॉजिकल रीजन, कि सिंह लगन की कुंडली में अगर 10th हाउस में केतु है तो ऐसा ये क्यों है? बताने का प्रयास करें, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल्स बहुत हैं, इनके पास लैंड बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, रेंटल इनकम बहुत है। आज की डेट में 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ। 4th हाउस का लॉर्ड भी तो है। कौन? केतु। यस, ये है राइट आंसर। सिंधु जी ने बोला है। हाँ जी। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 4th का स्वामी केतु दसम में बैठा। अब इसको एज ए मंगल देखिए, 10th में अगर मंगल बैठेगा तो कैसा होगा? 10th का मंगल भी दिग्बली की तरह, तो केतु मंगल की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, और मंगल 10th में कुलदीपक योग बनाता है, और बिल्कुल ये अपनी जिंदगी में कुलदीपक की तरह ही है, अपने परिवार में, अपने खानदान में, इनसे ऊंचा कोई नहीं है, ना इतना राइज किया ना नाम कमाया। कुंडली का एक एक पहलू जब आप चेक करते हैं तो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। कौन है? ठीक है, और देखिए अभी इससे क्या क्या निकाल सकते हो आप। क्या क्या निकाल सकते हो? और हाँ नवीन जी बताइए। सर जुपिटर के ऊपर मार्स की और सैटर्न की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो जुपिटर है लगन पे बैठे हुए हैं, वहां पे उनकी इम्पैक्ट थोड़ा सा उसको वह डालेगा यहाँ पे जुपिटर को। और क्योंकि जुपिटर क्या नेगेटिव डालेगा? क्या नेगेटिव डालेगा? जी सर, हाँ जी नेगेटिव डालेगा गुरु जी। नहीं, बिल्कुल नहीं डालेगा। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि शनि ग्रह गुरुदेव बृहस्पति के सामने झुकते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए
तो बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। समझना, उनमें पाप ग्रह का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए। पर शनि की दृष्टि जब बृहस्पति पर पड़ेगी तो वह दृष्टि नेगेटिव असर नहीं करेगी अपना। हाँ, मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है तो इससे तो मंगल को ही फायदा हो रहा है, वो भी बृहस्पति का कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएगा, उल्टा खुद मंगल शुभ हो रहा है। आप देखें कि इस व्यक्ति के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे है। 3 रीजन है, एक तो राहु और शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, दूसरा मंगल जैसा ग्रह गुरु के प्रभाव में बैठा है, तीसरा चौथे का स्वामी केतु अपने से समसप्तक होकर के बैठा है जो प्रॉपर्टी के ही घर को देखता है और मंगल की तरह एक्ट करता है, यानी एज ए कारक, मंगल एज ए कारक बहुत ही पॉजिटिव रोल में आ गया। वैसे भी वो इस कुंडली के लिए महायोगाकारी था पर बाधिश का रोल भी उसके साथ लगा हुआ है, तो बाधक है ये ग्रह, बाधक भी है, परंतु गुरु के प्रभाव से इसकी बाधकता कम हो गई। इनके पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े जंगी महल की तरह, तो वो चीज एक अलग है। तो हर कुंडली से निकल करके आना चाहिए भाई, किसी के पास प्रॉपर्टी आई तो क्यों आई, धन आया तो क्यों आया। एक गांव में से निकला हुआ आदमी जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, और उसके बावजूद इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू रहा है। एक तो व्यापारिक परिवार से आए तो बात समझ में आएगी, तो कोई व्यापारिक परिवार से नहीं है, सरकारी आदमी के परिवार से है, और वो भी एक छोटे से पद पर, वो भी पद बड़ा नहीं, बिल्कुल सामान्य सा पद। तो आप देखिए लोग किस तरह से राइज करते हैं अपने ग्रहों के कारण। अच्छी कुंडली को थोड़ा सा भी उपाय मिल जाता है तो वो चीजों में मल्टीप्लाई कर जाता है। अदरवाइज कमी तो ऐसा नहीं कि मेरे पास जब ये आए थे तो कमी थी, जब भी कमी नहीं थी किसी बात की। वैसे देखा जाए तो भाई 40-50 करोड़ रुपए कोई कम तो होते नहीं, परंतु आज की डेट में इससे भी ज्यादा जितना मैंने लिखा है उससे ज्यादा ये मलकियत के मालिक है। तो आपको कुंडली के माध्यम से जितने मैंने स्टेप आपको बता रखे हैं उस चीज से समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, 11वां भाव सेकंड की ताकत और 11वें भाव की ताकत जो होती है ये इंसान का लास्ट रिजल्ट निकाल देती है। तो 11वें भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी, वो सेकंड भाव में है उच्च का है। अब देखा धनेश भी उच्च का हो गया और लाभेश भी उच्च का हो गया, तो कितना गजब का सिस्टम बन गया। और लग्नेश के साथ युति हो गई, तो एक युति होती है धन की, उसे कहते हैं लग्नेश का और 11वें भाव की युति हो जाना। लग्नेश की और एकादशेश की युति लक्ष्मी योग बनाती है। कौन कौन सी युतियां धन देती हैं? लाभेश और धनेश। लग्नेश प्लस धनेश, ऑलवेज रिमेंबर, लग्नेश प्लस चतुर्थेश, लग्नेश प्लस पंचमेश, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश नवमेश, लग्नेश दशमेश, लग्नेश एकादशेश। ये सारी की सारी युतियां एक प्रकार से लॉर्ड ऑफ
लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। और क्या क्या योग बनते हैं? केंद्र प्लस त्रिकोण, ये भी लक्ष्मी योग बनता है। पंच महापुरुष राजयोग, ये आपको करवा रखे हैं। ये सारे योग लक्ष्मी योग बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो जी हमारे भी है, तो हमारे भी है, फिर परेशानी क्या है? दशा दशा का प्रॉब्लम है। नहीं विश्वामित्र, दशा का मतलब ये नहीं कि वो इस चीज को ओवरराइट, दशाएं कभी भी योगों को ओवरराइट नहीं कर सकती। अब मान लो राहुल गांधी की दशा कैसी चल रही है, तो आप कहेंगे स्ट्रगलफुल। अगर हम अब भूल जाए एक मिनट के लिए कि वो पॉलिटिशियंस हैं, अब बताओ उसकी जिंदगी में कमी क्या है? सिवाय पत्नी को छोड़ करके, बहुमत को छोड़ करके, मतलब बहू को छोड़ करके, वाइफ को छोड़ करके, और क्या इसके पास कमी है? क्या इसके पास लैंड नहीं है? क्या नौकर चाकर नहीं है? क्या लग्जरी नहीं है? क्या गाड़ियां नहीं है? क्या धन नहीं है? मरकरी नीच का हो गया होगा सर इसको, मरकरी नीच का होगा सर इसका। शांति नहीं है। शांति का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारी क्लास में। धन कमाने की तरफ जाओगे तो मामला गड़बड़। वेल्थ की तरफ ज्यादा दौड़ोगे। गुरुजी एक हाँ प्रदीप जी बताइए। गुरुजी, एक 200 करोड़ की जन्म पत्री मैं भी देता हूँ। हाँ बताइए सर। इसमें एक क्वेश्चन पूछूं छोटा उनके प्रदीप जी के पहले। हाँ हाँ, कि इसमें अगर गुरु शुक्र की युति हो जाए तो भी धन योग माना जाएगा सर? गुरु शुक्र की युति दसम भाव में जी। राजेश जी ऐसा नहीं है। सबसे पहले लगन कौन है, दसम भाव सिंह में लग्न, क्या? सेम सिंह लग्न, इसी की बात कर रहा हूँ, ये लग्न की। हाँ सिंह लगन में क्या कह रहे हो, गुरु और शुक्र? हाँ गुरु और शुक्र की युति, क्योंकि पंचमेश भी हो गया, दसवें शुक्र है, दोनों अगर दसम भाव में बैठ जाएं इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ओके। लगन पे बैठा हुआ गुरु बहुत सारी चीजों को उलट पलट कर देता है पॉजिटिविटी के मैटर में, जबकि दसम में बैठा हुआ गुरु इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अकेला गुरु जिसे कि हम धन कारक कहते हैं, वही कंपैरिजन में कमजोर पड़ जाता है जी। लगन के गुरु का मुकाबला ही नहीं कर सकते आप। और शुक्र मालवीय योग बनाएगा सर? मालवीय योग बेशक बना, उसके बावजूद लगन के बृहस्पति, लगन में भी तो बृहस्पति बैठा है, वो भी तो पंच महापुरुष राज्य पढ़ा रहा है। हाँ प्रदीप जी बताइए। मेष लग्न की कुंडली है, बना ले। चलो बनाते हैं। हाँ प्रदीप जी बताइए। दूसरे में गुरु, दूसरे में गुरु, तीसरे में मंगल, राहु, चंद्रमा और शुक्र। मंगल, राहु, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा शुक्र। और चौथे में सूर्य, पांचवें में बुध, पांचवें बुध, और नवे में केतु, नवे में केतु, और 11वें में शनि। 11वें में शनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे? हाँ सर। हाँ बताइए आप लोग सभी बताइए, ऐसा क्या चीज है इस कुंडली में जो प्रदीप जी कह रहे हैं ये बहुत ऊंची कुंडली है? मंगल तीसरे भाव में अच्छा माना गया है। मंगल तीसरे भाव में अच्छा माना गया है, पर कितना अच्छा माना गया है? सर देखिए धन भाव में अच्छे से भी बड़ी बात है, कुछ नहीं है मेरे को। अच्छे से भी बड़ी बात होती है कि उसका बलाबल कितना है।
आप फिर गलती खा जाते हो। धन भाव में हमेशा सर धन देखिए भाव में गुरु बैठा है। धन कमाने की जो मैंने कल क्या बताया था आपको, धन कमाने संबंधी सोच को चेक करा करो जब भी आप धन की बात करो, वेल्थ की बात करो। तो धन कमाने की सोच कौन से हाउस से आती है? सेकंड हाउस से। सर सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस को एनालाइज करो ना भाई, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, वहां कौन सर बैठा गुरु है? बैठा हुआ है सेकंड में। है जी, सेकंड गुरु में है ना, बैठा हुआ है ना, इसके पास फिर पैतृक संपत्ति। गलती खा रहे हो आप लोग। लॉर्ड कहाँ पे है इसका सेकंड हाउस? सर धन कमाने की सोच जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से दूसरा सेकंड गया में, है। हाँ अपने से सेकंड मतलब अपने से थर्ड वृद्धि हाउस में। स्थान में गया है। बरोबर। सेकंड का लॉर्ड अपने से सेकंड गया, अपने से दूसरा ही गया। सस्टेन करेगा उसको, बरोबर। तो यहाँ पर क्या ऐसा सेकंड थर्ड हाउस में घटना घट रही है जो वो बताई जाए जिसने कि इतना बलाबल दे दिया शुक्र को? सर जैसे थर्ड हाउस में एक तो लग्नेश और धनेश की युति हो रही है। लग्नेश और धनेश की युति हो रही है, ठीक है। फिर लग्नेश और चतुर्थेश की भी युति हो रही है। लग्नेश और चतुर्थेश की भी युति हो रही है। मंगल के साथ राहु है, राहु भी थर्ड हाउस में अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होता है, दोनों अच्छे वाले आ गए। ठीक है, कमाल की बात बताओ भाई, ये जो 200 करोड़ कैसे आ गए? शनि अपने घर में है, शनि 11वें में है और 11वें का लॉर्ड भी है। क्या कोई स्थान परिवर्तन है? क्या कोई राजयोग बन रहा है? राहु केतु का सर स्थान परिवर्तन कैसे? वो तो सप्तम भाव में वो होता ही है। मार्करी एंड मून भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सर राहु के तो उच्च के हैं सर, राहु उच्च का है सर, दोनों उच्च के हैं। नहीं, केतु 9th हाउस में है, और जो कि एक मंगल का भी अगर रोल अदा कर रहे हैं तो वो लग्नेश भी माने जा सकते हैं। सर वो अष्टमेश है, आप क्यों गलती खा रहे हो रविंदर जी? वो अष्टमेश है सर। अष्टम भाव का स्वामी है केतु। सर मरकरी और मून भी तो स्थान परिवर्तन कर रहा है। मरकरी और मून स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मणिमाला जी दोबारा रीचेक करो। नहीं कर रहे हैं। मून है थर्ड हाउस में। नहीं कर रहे हैं। थर्ड हाउस ऐसे नहीं देखते, ऐसे नहीं। स्थान परिवर्तन किसी का नहीं है सर। स्थान परिवर्तन एक भी नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। तो ऐसा क्या घटना घटी कि बंदा 200 करोड़ रुपए कमा गया? और ये सब आपके हरियाणा के ही हैं। शनि इनका रास्ता खोलता है। 11वें भाव में शनि है। शनि मशीनों का काम देता है, मशीनरी का काम देता है, लोहे का काम देता है, मशीनरी से संबंधित काम देता है, टेक्निकल काम देता है। अब बताओ, मैं शनि शनि चिल्ला रहा हूं, अभी भी पकड़ लो, मौका है। सर इनका दशम भाव का लॉर्ड 11th, दशम का लॉर्ड 11th बैठा हुआ है। 100 ग्रही से ऊपर उठो। सर दशम का लॉर्ड 11th बैठा हुआ है और अपनी राशि में बैठा हुआ है। अपने से नहीं, दूसरे पे। ये सामान्य सा नियम है नितिन जी, ये सामान्य नियम है, ये मल्टीप्लाई नहीं करता। सर हम ये कहें कि भाग्य जो हमारा भाग्येश है वो द्वितीय हाउस में बैठा हुआ है, तो वो तो अपने से षडाष्टक योग बना करके बैठा है, आप चेक करो। सर राहु का एस्पेक्ट है इस पे उच्च के शनि पे। कभी भी किसी भी ग्रह की दृष्टि केवल गुरु के ग्रह की छोड़ करके इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि किसी भी चीज को उलट पलट कर दे। मेरा जो दृष्टि वाला जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, उसको दोबारा से सुने, आपको दृष्टि का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर ये शनि अपने कर्म भाव का भी है और ये लाभेश भी है। फिर क्या हो गया? तो ये तो हर मेष लगन में रहेगा। सर भाग्येश कर्मेश को देख रहा है। हाँ सर, भाग्येश कर्मेश को देख रहा है। गुरु जो है 10वें भाव को देख रहा है।
नहीं, देखने दिखाने से कुछ नहीं। आप मेरा YouTube पे जाइए और मेरा सबसे पहले दृष्टियों का जो मेरा YouTube में वीडियो है वो चेक कीजिएगा, आपको दृष्टि का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर इसमें छठे भाव का लॉर्ड बुध पंचम में बैठा हुआ है, ये हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो गड़बड़ी हो गए। तो द्वादश में चला गया। यहाँ ये तो पंचम को टेंट मार रहा है उल्टा। पर सर दसम भाव पाप कर्तृ योग में भी आ रहा है सर, दसम भाव तो। हाँ, फिर क्या हो गया? तो भी इतना धनी। शुभ ग्रह जो होता है दसम भाव में वो दसम को कमजोर करता है, अशुभ ग्रह दसम को मजबूत करते हैं। शनि मरकरी समसप्तक हो गए? नहीं नहीं, कोई नहीं बता रहा। अरे 11वां भाव का स्वामी राहु है और वो कहाँ बैठा है? अपने से 5वें में बैठा है। किसके साथ बैठा है? धनेश के साथ बैठा है। अभी बताया था, प्रताप जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि धनेश और लग्नेश भी है साथ में, और एकादशेश। मैंने कहा था शुरुआत सेकंड हाउस और एंड रिजल्ट निकालता है 11वां भाव। तो 11वां भाव का स्वामी और धनेश अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो वह कमाल का रिजल्ट देते हैं। किसी ने कहा चौथा भाव शिक्षा का है और शिक्षा का स्वामी चंद्रमा, वो तो बेचारा लॉस में बैठा है, अपने से 12वां बैठा। यानी ये व्यक्ति ज्यादा शिक्षित नहीं होगा, है ही नहीं शिक्षित। चौथा भाव का स्वामी, क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? है ही नहीं? नहीं, है ही नहीं। हाँ, ये मुश्किल से मैट्रिक पास होना है। हाँ, क्योंकि लॉस में चला गया वो शिक्षा का। तो आपने देखना है कि ये 11वें की युति और दूसरे की युति का कमाल है, और बाकी इसके ग्रह उलट पुलट बैठे हैं। तो सेकंड हाउस का गुरु सिर्फ धन आने को नहीं रोकता, सिर्फ इतना ही करता है, पर स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो मंदा। कि स्थान हानि, गुरु सेकंड में बैठ करके स्थान हानि भी करता है, कुटुंब जनों से अलग भी करता है, परिवार जनों से अलग भी करता है, पर साथ में ये धन की हानि भी करता है गुरु। यहाँ ये समझ लीजिए, ये तो धन का स्वामी राहु 11वें का स्वामी दोनों मिल गए और साथ में लग्नेश की युति भी हो गई। तो लग्नेश, धनेश, एकादशेश, ये सारे के सारे मिल गए, इसलिए ये युति थर्ड हाउस में बहुत पावरफुल हो गई। इस व्यक्ति ने जिंदगी में शुरुआती दौर में बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है, बहुत हार्डशिप से ये आदमी ऊपर आया है, क्योंकि थर्ड हाउस में इसके सारे ये रोल बन रहे हैं। ऐसे पकड़ा करो कि कौन कैसे, कि ये कंफर्ट जोन से नहीं आया, कंफर्ट जोन का लॉर्ड तो इसका आज भी लॉस में बैठा। तो ऐसा व्यक्ति चैन नहीं लेता, भाग दौड़ खूब करता है, मेहनती होता है, दिमाग से बड़ा मेहनती होता है। नहीं, तो ऐसे कुंडली देखी जाती है। 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। 4 बताओ, प्रदीप जी कह रहे हैं 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे ऑनर हैं, उनकी बता रहा हूँ। हाँ, प्रदीप जी क्या, प्रदीप जी जहाँ पर काम करते हैं उनकी कंपनी के मालिक है। सर थर्ड हाउस इसमें मेन हाउस हो गया, मतलब प्लेनेट। हाँ, मैंने जब तो कहा इनका लाइफ जो है स्ट्रगलफुल रही है, लाइफ की शुरुआती बहुत जीवन स्ट्रगलफुल था। मतलब पूरा लाइफ का जो निचोड़ है वो थर्ड हाउस निकाल के दे रहा है इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रिजल्ट तो शनि जो है उच्च का हो गया, वहाँ पे 1980
85 से लेकर 1985 में इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और नाउ 2020 बिकम मिलियनर। हाँ, 35 साल में। सर इसमें दशा का रोल भी रहता होगा ना कुछ, कि पर्टिकुलर टाइम में राइज करता होगा आदमी? हाँ, विश्वामित्र वो रोल रहता है, नो डाउट। मतलब जैसे आपने लास्ट कुंडली दिखाई, उनका सर टाइम क्या रहा होगा जब मतलब उन्होंने बेस्ट जो पीरियड देखा होगा उस टाइम? राहु की दशा में उन्होंने राइज किया था, जो मैंने कुंडली दिखाई थी। तो और सर मंगल का उपाय कब कराया था आपने? मंगल का उपाय मैंने शुरुआत की थी आज से 8-9 साल पहले। अच्छा। हाँ सुशील बोलो। हाँ सुशील, हाथ खड़ा कर रहे हो आप, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुरुजी, जो हमने लास्ट कुंडली देखी थी उसमें बुधादित्य योग था, बट उसके बावजूद भी उसकी एजुकेशन नहीं हो पाई, ये मेरा डाउट था। पिछली के नहीं, वैसे एजुकेशन नहीं हो पाई का मतलब है बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं थी। एक सामान्य जो एजुकेशन होती है वो एक एजुकेशन, पर वैसे डिग्रियों के हिसाब से हम नहीं कह सकते कि नहीं हुई। जैसे कन्वेंट स्कूल का बच्चा पढ़ा लिखा होता है, वो +2 का भी पढ़ा हुआ होगा तो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। अब गांव के स्कूल से पढ़ा होगा या और कोई अच्छे कस्बे के स्कूल से भी पढ़ा होगा तो भी वो कन्वेंट स्कूल के +2 का मुकाबला नहीं कर सकता ग्रेजुएट आदमी। सर इसमें मंगल की जो प्रॉब्लम है ना, वो शायद हायर एजुकेशन को रोकेगी ना इनके। किनकी? सर लास्ट कुंडली जो थी उसमें मार्स की पोजीशन अच्छी ना होने के कारण मतलब 9th का लॉर्ड था ना मार्स। हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, वो तो मैंने खुद ही कहा। तो उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं जाएगी, लेकिन हाँ ज्ञान जरूर होगा क्योंकि जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ है सर फर्स्ट हाउस। वो दूसरे को महसूस नहीं होने देता भी ज्ञान की कहीं कमी। सर जुपिटर तो ज्ञान तो दे ही देगा, फॉर्मल ज्ञान नहीं देगा, बस वो वाली बात है। हाँ डिग्रियां नहीं देगा बस। सर हाँ साहिल बोलो। सर जैसे आपने ये देखा भी 11th हाउस का लॉर्ड मतलब जो राहु है वो अपने से 5 में बैठा है। अगर कोई भी कुंडली हो उसमें भी राहु और केतु को ऐसे एनालाइज करना है। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। मतलब ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये जो अगर इसका सूर्य सर 3rd हाउस में चला जाता तो आपने जैसे कहा भी अभी इसकी तभी इसकी यार ये क्वेश्चन कभी मत पूछो कि अगर ऐसा होता तो वैसा क्या होता। ठीक है सर, ओके। नहीं तो मुझे फिल्म याद आ जाती है फिर, वो ऐसा हो तो फिर वैसा कैसा हो। ओके सर, ओके। सर एक चीज है, जैसे मंगल स्वामी हैं मेष राशि के और वृश्चिक राशि के, जो केतु रोल अदा करेगा वो वृश्चिक राशि पे करेगा या मेष पे भी वृश्चिक करेगा? राशि का लॉर्ड नवम में बैठ गया, यानी कि अष्टम का लॉर्ड नवम में चला गया जी। तो अष्टम का लॉर्ड जब भी नवम में जाएगा, अष्टम तो अच्छा हो गया, आयु पक्ष के लिए अच्छा हो गया, पर 9th के लिए अच्छा नहीं। तो इसको ये मेष का स्वामी नहीं गिनेंगे यहाँ पे हम? नहीं, मेष का स्वामी तो मंगल ही कहलाएगा ना, वृश्चिक का स्वामी होता है केतु। ठीक है। अब हुआ क्या, इनकी किस्मत अच्छी है कि केतु धनु राशि का केतु और मीन राशि का केतु अच्छे माने जाते हैं, और वो भी नवम भाव में। तो यहाँ एक योग बनता है जिसे बोलते केतु धाधिक्य योग। केतु धाधिक्य योग यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का केतु धनु राशि में या मीन राशि में नवम भाव में बैठा हो तो केतु धाधिक्य योग बन जाता है, यानी कि केतु की शुभता उसके जीवन में आ जाती है। अगर केतु शुभ हो जाए किसी का तो राहु वैसे ही खराब नहीं होता, मीन राहु राशि में अच्छा और हो जाता है। मीन राशि में और धनु राशि में और मीन राशि में, सिर्फ 2 ही राशियां मैंने बोली है 9th हाउस। ठीक, 9th हाउस में। तो क्या बोला केतु सर अष्टम में बुरा रहेगा? तो मैंने सिर्फ एक हाउस के लिए बोला है, 9th हाउस हो और धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो इनमें अगर केतु बैठ करके नवम भाव में बैठा है तो केतु धाधिक्य मतलब केतु ग्रह की अधिकता, यानी केतु ग्रह की शुभता उस व्यक्ति को बहुत प्राप्त होती है। केतु पुत्रों का सुख देने वाला माना गया है, पुत्र पौत्र
सबका सुख देने वाला माना गया है इस तरह का, और वो आयु की वृद्धि करता है, अध्यात्म में रुचि पैदा करता है और दान पुण्य कराता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से तीर्थ स्थान पर कोई ना कोई बढ़िया कार्य जरूर होता है, चाहे ये लोग धर्मशाला बनवाएं, चाहे स्कूल बनवाएं, चाहे कुछ भी, यानी कि धर्म का काम, पुण्य का काम भी ये लोग करते हैं। केतु 9th हाउस में वैसे भी अच्छा होता है? वैसे अच्छा नहीं होता, ये ध्यान रखना। वैसे अच्छा नहीं होता। गुरुजी अपने को इसमें भावचलित कंसिडर नहीं करना है ना बिल्कुल भी? नहीं, मैं तो करवाता नहीं, आपने करना है आप कर सकते हो, बाकी मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं भावचलित। एक बार मैं गया, आईकास के कुछ लोग थे वहां पर और वो कंसल्टेशन दे रहे थे 50-50 रुपए में, तो मैं जा करके उधर बैठ गया। तो आप जानते ही मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, तो मैं ये ट्रेड फेयर की बात बता, ट्रेड फेयर नहीं, एक नक्षत्र लगता है, तो दिल्ली में मुझे कुछ ले गए, मेरे स्टूडेंट्स साथ थे। अब मैं जो है स्पोर्ट्स शूज पहन गया, मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता नहीं, तो मुझे पता नहीं चला, जाने अनजाने में वो लुक जो एक नेताजी वाला आ रहा था, और ये लड़के और बंदे जो है मेरे साथ ऐसे चल रहे थे, और मैं बीच में वो पहन करके ऊपर से वो नेताजी वाली वो मोदी कट वाली जैकेट पहन ली ऊपर से, तो बिल्कुल लुक नेताजी वाला आ रहा था। तो बोले जी, अब सारे मुझे गुरुजी कह रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि वो नेताजी होगा, उन्होंने बैठते ही मेरी कुंडली देखी, बोले जी तो ये साफ स्पष्ट है, ये तो नेताजी की कुंडली है, आप तो पॉलिटिक्स में। मैंने कहा जी ध्यान से देख लो, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। तो उन्हें लगा कि ये परीक्षा ले रहा है हमारी, वो बेचारे पॉलिटिक्स पे अड़े रहे। मैंने कहा चलो ये बता दो कि किस तरीके से कर, तो वो बेचारे चलित के चक्कर में पड़ रहे थे। उनको मैंने बताया, वो बेचारे उन्होंने 4-5 तरह से मेरे को समझाने की, करने की कोशिश करी, पर वो कुछ नहीं पकड़ पाए उस चीज को। मैंने कहा आप मुझे गलती से पॉलिटिशियन समझ रहे हो, बट मैं वो नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का टीचर हूँ। जैसे ही मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी का टीचर हूँ, तो बेचारे वो लग गए कि जी आप हमें बता दो, हमें समझाओ कैसे क्या। मैंने कहा सबसे बड़ी गलती तुम ये कर रहे हो, तुम ये भावचलित में घुसे पड़े हो, इससे बाहर आओ। और फिर उनको मैं 2-3 सूत्र बता के आया कि ग्रह कैसे दिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनमें से नंबर लिए फटाफट मेरे अपने, और बाद में उनमें से एक मेरा स्टूडेंट भी बन गया। तो क्या है कि भावचलित का कंसेप्ट जो है वो किसी पुराने जमाने में वक्री ग्रहों को समझाने के लिए कुछ समझाया गया था, आज के दौर में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल अपने आप को फंसाने वाली बात। आप सारे सूत्रों को कभी भी एक साथ ज्योतिष में नहीं लगा सकते, जैसे आप वास्तु के सारे सूत्रों को घर में नहीं लगा सकते, नहीं घर नहीं बन करके देगा आपको। तो इसी प्रकार से अगर आपने कुंडली को एनालाइज करना है और आप सोचे कि मैं हर एक किसी का सूत्र लगा दूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं कम सूत्र को पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, सटीक सूत्र पकड़ो, जिसमें आप कभी भी गड़बड़ ना हो, वो चीजों को पकड़ो। एक्यूरेसी प्रैक्टिस का कमाल है। आप जितनी ऑब्जर्वेशंस के साथ देखोगे चीजों को, आप देखिए आप में से बहुत सारे लोग चीजों को पकड़ते हैं पर वो गलत चीज पकड़ लेते हैं, बस यही कमाल है। और जो फोकस्ड होकर के देखता है चीजों को, वो बहुत सारी चीजों में नहीं घूमता, वो जो फोकस होकर के देखता है उसमें से वो सही चीज निकाल देता है। ठीक है, तो ज्योतिष के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सूत्र करने के लिए आपको फिर एक व्रत पराशर होरा शास्त्र लेनी चाहिए पुस्तक, और उसे पढ़ते रहो। दुनिया भर के सूत्र हैं, फिर मनसागरी ले लेना, जातक परिजात ले लेना, सूत्र ही सूत्र भरे हुए। और एक विद्वान एक सूत्र को किसी तरह से बता रहा है, दूसरा विद्वान किसी तरह से बता रहा है। मैं आपको बताता हूं अनुभव, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, देखने की टेक्निक। मैंने जब बुधादित्य पढ़ाया था तो मैंने कहा था 6ठे भाव का बुधादित्य, 8वें भाव का बुधादित्य और 12वें का बुधादित्य
ज्यादा अच्छा पॉजिटिव असर दिखाता है, ज्यादा आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है। ये बात कौन सी पुस्तक में लिखी? आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। हर एक ने लिखा बुधादित्य एक इंटेलिजेंसी का युग है, पर बुधादित्य एक ऐसा युग है जो मेरे हिसाब से 90% कुंडलियों में मिलता है। 90% कुंडलियों में बुधादित्य युग मिल जाए। क्या 90% लोग इंटेलिजेंट हैं? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो बेचारे व्यापार में सफल नहीं हो पाते, उनमें से कुछ लोग तो नौकरी में सफल नहीं हो पाते, पर बुधादित्य तो है। फिर इंटेलिजेंस का क्या रोल आ गया? वो तो है ही नहीं, पर कुंडली तो कह रही है ही इज इंटेलिजेंट का। मैं यही कह रहा हूं। मैंने जिन लोगों का भी छठे में बुधादित्य देखा, 8वां में देखा, वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट मिले। मैं इस बात को बड़ा सरप्राइज, मैं सोचता था मेरा केंद्र में बुधादित्य है, भाई ये बलाबल वो बलाबल, और वो मैं देखता हूँ वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट। सर एक कंफ्यूजन है। ऑब्जर्वेशंस में करते हैं, प्रैक्टिकल फैक्टर्स पर उतरते हैं, तो कुछ सूत्र हमें बदलते हुए नजर आते हैं। सर एक कंफ्यूजन है। हाँ हाँ बताइए सर। जैसे आपने अभी 4th क्लास में बताया था कि सूर्य से चौथा हाउस जो हमारा सोर्स हाँ है। ऋषि जी, हाँ ऋषि जी नमस्कार, प्रणाम जी, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। सर जैसे आपने बताया था जो सोर्स है हमारा वो सूर्य से चौथा हाउस है। ठीक है। और जो पाथ ऑफ सोर्स है वो चंद्र से 10वां है। ठीक है। तो इसमें आपने जो पहले वाली कुंडली देखी थी जो आपने लगाई थी प्रदीप जी से पहले, तो उसमें तो ये शनि का रोल उसमें तो आ ही नहीं रहा। फिर किसमें नहीं आ रहा? उसमें अगर सूर्य से चौथा देखें तो 9th वो रविंदर जी आप चीज को ही गलत पकड़ गए हो। मैं समझाता हूँ सोर्स का मतलब क्या है। सोर्स का मतलब है आपका खजाना, जहां से आप पैसा निकालते हो। आप एक मिनट के लिए समझिए उसको, कि आपका अगर खजाना बड़ा है, अगर मान लीजिए आपके पूर्वज आपके लिए 500 करोड़ छोड़ गए, तो आपका सोर्स बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और एक ऐसा बेटा है जिसका जो है 10 लाख रुपए छोड़ गया पिताजी, तो सोर्स किसका बड़ा, आपका बड़ा या उसका बड़ा? कुंडली में सोर्स देखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो सूर्य से चौथा भाव देखो, और वहां पर देखो कौन सा हाउस आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? तो 7म भाव आ रहा है। 7म भाव का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? अपने से 9म बैठा है। कमजोर हालत में बैठा है? बिल्कुल भी कमजोर हालत में नहीं बैठा है, वो स्ट्रॉन्ग हालात में बैठा हुआ, अपने से 9म बैठा हुआ, स्थिति बढ़िया है, यानी सोर्स अच्छा है। नहीं, ये आप प्रदीप जी वाली कुंडली देख रहे हैं ना, मैं इधर दूसरी देख रहा हूँ। अब ऐसे दूसरी तीसरी तो मैं तो नहीं, जो आपने पहले लगाई थी उसमें जो है 5th हाउस आ रहा है सूर्य से, मतलब सूर्य से 4th जो है वो 5th हाउस है। कौन सी कुंडली? हाँ तो उसका ये हुआ ना, सिंह उसका लगन वाली लॉर्ड जुपिटर हुआ ना, जो कि केंद्र में बैठ गया लगन में। लगन में है सर। और जो पाथ ऑफ सोर्स है वो तो 3rd हाउस है। नहीं, 3rd हाउस कैसे हो गया? चंद्र जो 9th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, वहां से 10 गिनिए। हाँ, नहीं वो 6th हाउस आएगा, छठा भाव आ गया, उसमें शनि की राशि है। अच्छा, वो भी केंद्र में है शनि। ठीक है। नहीं, मैं ऊपर देख रहा था। ठीक है। हाँ रविंदर जी गलती कर गए, मैं घूम गया। मैं वही देख रहा हूँ, ये गड़बड़ कैसे हो गई। बातें हो रही हैं। नहीं वो 10th नहीं हुआ, वो पीछे 9th को ही देख रहा था। दोनों ही ग्रह केंद्र में बैठे हैं। ठीक है। शनि भी और गुरु भी। चलिए ठीक है। गुड नाइट सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू सर।